ओम शांति। 16-12-20 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है कि बच्चे योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। कोई भी ऐसा बीज हमें नहीं बोना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जहां तो क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। अभी तो हो गए ना अनेकानेक। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो। फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। पूरी प्रजा का पिता है, पूरी दुनिया का पिता है। कितनी ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है कि लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है। कैसे? क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना, परिवार बनता है। सरनेम से सिजरा चलता है। वो होते हैं हद के, ये है बेहद का बाप। लौकिक में भी सब हद के ब्रह्मा है, लेकिन ये क्या है? बेहद का बाप है। इसका नाम ही है प्रजा पिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं। कोई नहीं भी रचते, ये तो जरूर रचेंगे। देखो हम कितने लाखों बच्चे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के, तो ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है? इनकी संतान तो सारी दुनिया है। प्रजापिता है वो तो सारी दुनिया इनकी संतान है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं, सो जरूर किसी को तो कहते होंगे ना। एडम ईव आदि देव, आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख और नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हो। दुख भी बहुत आने वाले हैं अभी। बाबा कहते, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए ना। कितने ढेर बच्चे हैं। बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं, क्योंकि सबके माता पिता हैं ये, तो कोई उससे दुश्मनी नहीं रखेंगे। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। वो गॉड फादर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, लेकिन वो माता पिता नहीं कहते, हम कहते हैं। सिर्फ यहां ही गाते हैं तुम माता पिता। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता और कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। बाबा खुद को बागवान कह रहे हैं और हम बच्चों को कहते तुम अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना। उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली तो हो, लेकिन गार्डन भी तो वैसा होना चाहिए ना, तो उसकी पगार भी अच्छी होती है।
माली भी नंबरवार है ना। तो यहाँ भी बच्चे क्या है, नंबरवार है। माली तो सभी हैं। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भले महाराजा महारानी है परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। फ्लावर क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र नहीं है, तो इसलिए क्या बन जाते? कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है जो पतित बनते बनाते हैं। सबसे जासी भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वे हैं वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। विकारों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उनसे बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वो भी बाबा को सुनाते हैं, तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, जो गलतियां की होती हैं बाबा कहते वो याद तो रहती है ना। फलाने समय ये हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। तो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं, वे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वो हल्का हो जाएगा। सच बताने से हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूं। बाकी दिल खाती जरूर है। जो गलत किया होता है तो बाबा कहते हैं दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। ये भी अभी तुम जानते हो कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। भले दुनिया एक ही है परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुखधाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है। जाएंगे तो सही हम सब घर, लेकिन वहां बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। सारी दुनिया पतित है और बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? पावन बना रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण जैसा। बाप कहते हैं बच्चे तुम ये थे अब नहीं हो। थे तो तुम यही ऐसे ही बिल्कुल, अब नहीं हो। पूज्य थे अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और वो बाबा हमसे करा रहे हैं। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा समझते हैं ना हम प्रिंस बनूंगा। ब्रह्मा बाबा उनको नशा था ना मैं प्रिंस बनूंगा। नंबर 1 में है ये, फिर भी हर वक्त याद ठहरती नहीं है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वो अवस्था होगी नहीं। लेकिन प्रैक्टिस तो कब करनी है? अभी करेंगे रोज रोज, तभी तो तब तक बनेगी। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है, ब्रह्मा को भी करना है। उनके तन में आते हैं तो वो छूट थोड़े जाएंगे, उनको भी करना है। तुम समझाते भी हो। चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, पतित दुनिया में, और नीचे में फिर तपस्या कर रहा है। था तो लास्ट में ना, सबसे नंबर 1 भी आएंगे लास्ट में। तो पहले बाबा कहते क्या कर रहे हैं? तपस्या भी कर रहा है। सबसे बाद में लास्ट में खड़ा है लेकिन पतित है, फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। उसके बाद हम सब बच्चे हैं। ये सब बातें बाप ने ही समझाई हैं, ये भी नहीं जानते थे। शिव बाबा कह रहे हैं ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे।
बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है, वहां तो सब आत्माएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है तो ब्रह्मा भी यही है ना। तो ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर तपस्या कर रहा है, वही ऊपर है वही नीचे है। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वे अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं? वो तो नहीं कहते मैं भगवान हूं, ये तो कहते हैं हम बर्थ नॉट ए पैनी थे, तत्वम तुम भी ऐसे ही थे। मैं भी बन रहा हूं, तुम भी बन रहे हो। अभी बर्थ पाउंड बन रहे हो। तत्वम मैं भी बन रहा हूं और तुम बच्चे भी बन रहे हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जर्जरी भूत अवस्था वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इसमें प्रवेश करता हूं। अभी राज्यों की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? तपस्या कर रहे हैं ना। जब देवता बन जाएंगे तो थोड़ी पूजा करेंगे, तब थोड़ी तपस्या करेंगे। राजयोग सीखकर ये बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं। ये सो देवता बनते हैं, ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं। दिखलाने के लिए ये बनाते हैं, बस एक का चित्र दिखलाया ना, बन तो सभी रहे हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। ये समझाने की बात है। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिर ताज। बाबा फोटो बनवाते थे ना, एक तरफ सिंपल और एकदम दूसरी तरफ ताज वाली फोटो। बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी और बहुत मीठा भी बनना है। बाबा से बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। ये बीज पढ़ते पढ़ते द्वापर में पड़ गया और अब उसके बाबा कहते झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है, अब नहीं बोना कोई बीज। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में ये है, फिर सबसे पहले भी ये है, आखिर में भी यही है और पहले भी यही है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नोधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। बच्चे बैठे बैठे स्वर्ग में पहुंच जाते थे, वैसी वैसी हरकतें करते थे। इसको जादू समझते थे। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है ना। अच्छा बात है जादू लग जाए ऐसा, तो ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? ये तो बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले, यहाँ तो गुरु है ही नहीं, कौन से गुरु जी से मिलेंगे? शिव बाबा तो है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो? वो समझने की चीज है, अनुभव करने की चीज है, देखने की चीज नहीं है। तो बाबा कहते किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है, यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं है। ये पैसा क्या करेंगे? ये क्या करेंगे पैसे का? ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के हैं ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया ही किसके लिए है? बच्चों के लिए है। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं कि बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक ही है। उसके पास 1 ही रुपया तो 1 ही भेजेगा ना, लेकिन भावना तो एक ही है। तो दोनों का इक्वल बन जाता है। कितने भेजे से मतलब नहीं है, भावना कैसी है, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहां चाहे रहे।
जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रह गाएंगे। कोई कहीं इनको क्यों रखा है, तो जो बनवाएंगे दूसरों के लिए उनको भी तो सुख से रखेंगे ना। कई बार कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है, अरे वो तो जरूर करनी पड़ेगी। कोई कई बड़ों को पूछते हैं, हमें गरीब है हमें नहीं पूछते। बाबा कहते वो तो करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं। अब सोचो उनको जमीन पे बिठा दें वो तो भाग ही जाए। तो बाबा कहते कोई बहुत नाजुक भी होते हैं। विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक के नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं, तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसे मकान बनते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़ी होंगे, करके 10, 12, 20 पोतरे पोतरियां होंगे। अच्छा किसी को 200, 500 भी हो, इससे जास्ती तो नहीं होंगे ना। इतना बड़ा परिवार भी हो, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, पूरा विश्व ही परिवार है। और ही वृद्धि को पानी है, बढ़ती ही जानी है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली भी कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं, क्योंकि ये बाप ही आकर सुनाते हैं। बाप के लिए भी कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाकी 5 विकारों के अवगुण है, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी ये है। जो दुनिया की नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी बाबा की नॉलेज देती है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हो तो वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं। ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, ये निशानी है बस वहां पे, बाकी और कुछ भी नहीं। ऐसे स्थूल में कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम बाबा कहते अनेक बार देवता बने हो, डेटी राज्य था ना। ये चक्र फिरता रहता है। ये विनाशी ड्रामा होता है, ये है अनादि अविनाशी ड्रामा। दुनिया में विनाशी ड्रामा होते हैं, ये कौन सा ड्रामा है? बाबा कहते हैं अनादि और अविनाशी ड्रामा। ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं ये ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर ये प्रायः लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं। पद मिलने के बाद फिर ये नॉलेज नहीं होती। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट और वफादार रहना है। फिर बाबा ने कहा डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। वो दुनिया का नशा भी भुला देता है और ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। जितनी स्मृति स्ट्रांग होगी उतनी समर्थी आ जाती है।
स्लोगन दिया बाबा ने, एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो। किसी भाई बहन को कॉपी नहीं करो, सिर्फ किसे कॉपी करो? बाप को कॉपी करो। अच्छा, ओम शांति।